नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, साथ ही सबसे बड़ी तीज हरितालिका तीज आ गई है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह तीज मनाई जाती है। तीज की प्रथा सदियों से चली आ रही है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी यह व्रत भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए ही किया था। मानना है कि इस व्रत को करने से जीवन सुखमय होता है। यह व्रत कुंवारी लड़कियां भी कर सकती है। इससे उन्हें मनचाहा वर की प्राप्ति होती है, मगर विधि विधान से पूजा करने पर ही लाभ मिलता है। इस कथा में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि पूजा कैसे और कब करें, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत सुबह से लेकर रात तक रखा जाता है। हरितालिका तीज के दिन माता गौरी और शिव की भी पूजा की जाती है। इस दिन तीज का व्रत 30 अगस्त यानी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन सुबह 6:30 से लेकर 8:33 तक हरितालिका तीज की पूजा होगी। वहीं शाम 6:35 से रात 8:51 तक प्रदोष काल होगा। सुबह के प्रातः काल स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेकर रेत और काली मिट्टी लाकर भगवान की प्रतिमा बनाई जाती है। उस दिन सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह व्रत अपने पति के लंबी आयु और वैवाहिक जीवन के सुखमय बनाने के लिए रखा जाता है। इस व्रत के कुछ जरूरी नियम भी हैं, जिसके लिए कुछ खास सामग्री का होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो पूजा अधूरी ही रहती है। आइए मैं आप सबको बताती हूँ कि हरितालिका तीज में कौन सी महत्वपूर्ण सामग्री का होना अति अनिवार्य है। जैसे कि सूखा नारियल, कलश, बेलपत्र, समी का पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फूल, घी, गुलाल, चंदन, कलावा, आम के पत्ते, 3 तरह के फल, मिठाई, धूप, दीप, इत्र, सुपारी, गंगा जल आदि। हरितालिका तीज पर सुहाग की सामग्रियों का बहुत ही महत्व है। सुहाग की सामग्रियों में बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, बिछिया, काजल, महावर आदि को भी शामिल किया जाता है। दोस्तों, तीज के दिन एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान की प्रतिमा को स्थापित कर उनकी पूजा की जाती है। धूप दीप जलाकर माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाई जाती है। मौसमी फल इत्यादि भी चढ़ाई जाती है। उसके बाद धूप दीप जलाकर कथा की जाती है। मीठे का भोग लगाया जाता है। अगले दिन सूर्य उदय के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है, और जो लोग ना रह पाए तो वह सूर्यास्त के बाद पानी पी सकते हैं। कहते हैं कि जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही हो, उन्हें हरितालिका तीज के पार्थिव शिवलिंग बनाकर 21 बेलपत्र अर्पित करके पार्थिव शिवलिंग के कम से कम 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करनी चाहिए। भगवान शिव और देवी पार्वती का गठबंधन करना चाहिए। वर और वधू की तरह माता पार्वती और भगवान शिव को चुनरी बांधकर गठबंधन कर सकते हैं, जिसमें 3 गांठें ही लगाई जानी चाहिए। उसके बाद माता पार्वती को 16 श्रृंगार और कोई फल अर्पित करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करने से जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है वह दूर हो जाती है। इस मंत्र का जाप 108 बार करनी चाहिए। अगर आप यह व्रत पहली बार रख रही हैं तो यह सारी बातें आपको ज़रूर जाननी चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया